नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपकी अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 देश की शान विराट कोहली के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, यह पाठ आपको क्रिकेट जगत से जोड़ने के लिए और केवल क्रिकेट ही नहीं, सभी खेल के से जोड़ने के लिए और उनसे अपना भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस चैप्टर को, इस पाठ को आपके विषय में, हिंदी विषय में रखा गया है, ताकि आपके अंदर भी किसी खेल के प्रति उसमें जाने के लिए आपका मनोबल बढ़े। क्यों बढ़ेगा? जब आप किसी को सामने देखते हो, है ना, वो सक्सेस होता है, फेमस होता है और किस प्रकार से वो मेहनत करके आगे बढ़ा है और उस लाइन में उसको जितनी भी सक्सेस मिलती है, तो उस सक्सेस को देखकर आपके अंदर एक भाव आता है कि मैं भी इस क्षेत्र में जाऊं, इसकी तरह मेहनत करूं, इसकी तरह आगे बढ़ूं। तो इसीलिए इस चैप्टर को हिंदी में रखा गया कि ताकि आप भी प्रोत्साहित होकर के खेल के क्षेत्र में अपना फ्यूचर बना सको, अपने आप को उस जगत में भी ले जाओ और वहाँ से अपना भविष्य निर्धारित करो। तो बच्चों, जो यह पाठ है विराट कोहली देश की शान कैसे बने, वो इस चैप्टर को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि एक व्यक्ति सक्सेस होने के लिए किस प्रकार मेहनत करता है। उसकी जी तोड़ मेहनत जो होती है, उसी से वो सक्सेस होता है। वो चाहे विराट कोहली हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो चाहे आप अंबानी जी को ले लीजिए, चाहे आप धोनी को ले लीजिए, चाहे विराट कोहली को ले लीजिए, चाहे सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, सभी जब तक वो मेहनत करते हैं तब, और वो भी मेहनत जो है उनकी पक्की मेहनत हो, सही मेहनत हो, वो सच में मेहनत कर रहे हों, तभी वो सक्सेस होते हैं और प्रसिद्ध होते हैं, अपना नाम कमाते हैं। झूठा दिखावा करने वाला मेहनत नहीं होता है बच्चों। तो सच में ईमानदारी से मेहनत जब हम करते हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए, तो हम हमेशा ही प्रसिद्ध होते हैं, सक्सेस होते हैं। बिना हमारे कुछ किए ही हमारा नाम रोशन हो जाता है। ठीक है, तो यह चैप्टर आपको भी अपना भविष्य खेल जगत में बनाने के लिए और किस प्रकार से आप अपने नाम को रोशन करें, उसके लिए प्रोत्साहित करता है। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ विद्यार्थियों को खेल जगत से जोड़ते हुए खेलों के प्रति उनकी रुचि पैदा करेगा। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपके अंदर रुचि पैदा होगी ना, और एक मन में क्या इमेज आएगी कि अरे वाह, वो जब सक्सेस हो सकता है, इतना नाम कमा सकता है, तो हम क्यों नहीं। ठीक है, तो आपको उस खेल जगत की तरफ क्या करेगा, रुचि पैदा करेगा। आइए जाने भारत के महान क्रिकेटर विराट कोहली को। तो बच्चों, यह जो पाठ है, इस पाठ को पढ़ने के पहले एक विराट कोहली के जीवन परिचय के विषय में एक छोटा सा वीडियो हम लोग देखते हैं। ठीक, तो ताकि यह पाठ जो है पढ़ने में, समझने में और आपको आसानी आए, आपको मज़ा आए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो को। आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की। क्रिकेट जगत में विराट कोहली एक जाना पहचाना नाम है। वे बहुत ही अच्छे दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में एक पंजाबी फैमिली में हुआ। इनके पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे और इनकी माता सरोज कोहली एक गृहिणी हैं। विराट कोहली का एक बड़ा भाई विकास और एक बड़ी बहन भावना है। विराट की फैमिली बताती है कि विराट जब 3 साल के थे, तभी से वे क्रिकेट का बैट पकड़ा करते थे और अपने पिता से बॉल डालने को कहा करते थे। विराट उत्तम नगर में बड़े हुए हैं और उन्होंने विशाल भारती पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है। 1998 में जब पश्चिमी दिल्ली में क्रिकेट एकेडमी बनी, तब विराट भी उसमें शामिल हो गए। तब उनकी उम्र 9 साल की थी। कोहली ने राजीव कुमार शर्मा से प्रशिक्षण लिया और उसी समय सुमित डोगरा एकेडमी में मैच भी खेला। विराट कोहली के ट्रेनर राजीव कुमार जी बताते हैं कि कोहली शुरू से ही बहुत टैलेंटेड थे और उन्हें शांत रखना बहुत मुश्किल था। उनका बल्लेबाजी का तरीका और सूझबूझ से मैं बहुत प्रभावित था।
9th क्लास में कोहली सेवियर कॉन्वेंट स्कूल चले गए ताकि उनकी क्रिकेट प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। खेलों के साथ ही कोहली पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। उनके टीचर उन्हें एक होनहार और बुद्धिमान स्टूडेंट बताते हैं। कोहली ने पहली बार दिल्ली के लिए 2002 में अंडर 15 टीम में पॉली ओमेगा ट्रॉफी के लिए क्रिकेट खेला था। उसके बाद 2004 के अंत में वे विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए दिल्ली अंडर 17 टीम में सिलेक्ट हुए। जुलाई 2006 में कोहली का सिलेक्शन इंडिया अंडर 19 में इंग्लैंड दौरे के लिए हुआ। वहां उन्होंने 3 दिवसीय ओडीआई सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार 105 रन बनाए। कोहली ने नवंबर 2006 में 18 साल की उम्र में तमिलनाडु के खिलाफ दिल्ली से अपनी पहली पारी की शुरुआत की, लेकिन तभी 18 दिसंबर 2006 को ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई और विराट सीधे अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचे। लेकिन उसके अगले ही दिन वे कर्नाटक के खिलाफ अपनी टीम के लिए खेलने चले गए और 90 रन बनाए। कोहली अपने पिता को याद करते हुए बताते हैं कि बचपन से ही क्रिकेट प्रशिक्षण में उनके पिता ने उनकी सहायता की थी। मेरे पिता ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा थे। मार्च 2008 में विराट कोहली को भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया, जिसने 2008 में मलेशिया के अंडर 19 विश्व कप में इतिहास रचा था। इसके कुछ महीने बाद ही उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की थी। श्रीलंका दौरे के समय दोनों ओपनिंग बैट्समैन सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग चोटिल थे। उस समय कोहली ने पूरी सीरीज में एक तेज ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी की। उन्होंने चौथे मैच में 54 रन बनाए, जिससे भारत को वो सीरीज जीतने में मदद मिली। शुरू में कोहली को टीम में एक रिजर्व खिलाड़ी के रूप में रखा जाता था, लेकिन जल्द ही वनडे क्रिकेट में मध्यम क्रम में उन्होंने अपने आप को साबित किया। 2011 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम में विराट कोहली भी थे और उन्होंने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किंगस्टन में अपना पहला टेस्ट मैच खेला। कोहली को अपने शानदार प्रदर्शन के चलते 2012 में भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया। 2013 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में अपने शतकों के कारण उन्हें वनडे स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाने लगा। इसी साल वे आईसीसी की वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर भी पहुंचे। बाद में उन्हें 2020 में भी सफलता मिली। वे आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ 2020 बैट्समैन की लिस्ट में भी शीर्ष पर रहे। धोनी के तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से संन्यास लेने के बाद कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। कोहली दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और कभी-कभी दाएं हाथ से बॉलिंग भी करते हैं। ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान हैं। कोहली ने अपने नाम कई रिकॉर्ड्स भी किए, जिसमें सबसे तेज वनडे शतक लगाने में वे दूसरे नंबर पर आ गए हैं। कोहली विश्व के 100वें ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए हैं। अक्टूबर 2017 में विराट कोहली ने 194 पारियों में 9,000 रन बनाकर अपने 32वें एक दिवसीय शतक को पूरा करने के लिए सबसे तेज रन बनाए हैं और साथ ही वह सबसे ज्यादा एक दिवसीय रन बनाने वाले पहले कप्तान भी बने हैं। विराट कोहली ने 11 दिसंबर 2017 को इटली के मिलान में अभिनेत्री अनुष्का शर्मा से शादी की। कोहली को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जैसे कि 2012 में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर और बीसीसीआई द्वारा 2011-12 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर में अपने अतुल्य योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 2017 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? तो देखा बच्चों, आपने यह वीडियो देखने से क्या पता चला? विराट कोहली के जीवन के बारे में, उनके पूरे जीवन के बारे में एक शॉर्टकट में हमें वीडियो देखने को मिला। ठीक है, अब हम लोग अपने चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। तो हम सबके जीवन में
खेलों का बहुत महत्व है। तो ये महत्व तो है ना बच्चों। बचपन में ही सभी खेल खेलते हैं, सभी अपने घर पे खेलते हैं। ये खेल न केवल हमारा मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन का मतलब क्या होता है, मन को अच्छा लगना, ठीक। जब बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, खेलने लगते हैं, पेरेंट्स उनके साथ खेलने लगते हैं। तो मतलब क्या होता है कि बच्चों को कुछ अच्छा लगे, इसलिए उनका मनोरंजन करते हैं, ठीक है। अपितु हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभदायक होते हैं। ये बल्कि कि ये सिर्फ हमारे मन को अच्छा करने के लिए खेल नहीं होता, यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी खेल महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इसको जब हम लोग खेल खेलते हैं तो पसीना निकलता है, माइंड डेवलप होता है, शरीर डेवलप होता है ना। इस तरीके से इसलिए यह हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट इत्यादि। भारत में इस तरीके के बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। विराट कोहली के नाम से देश का बच्चा बच्चा परिचित है, सभी जानते हैं, है ना। क्यों ज़्यादा ये फेमस है बच्चों, इसलिए कि ये थोड़े स्टाइलिश भी है ना, क्रिकेट खेलने में भी अच्छे और थोड़े स्टाइलिश भी हैं। तो लोग क्या करते हैं, इनके स्टाइल भी अपनाना शुरू करते हैं। तो इसलिए बच्चा बच्चा परिचित है, और हो भी क्यों नहीं, ठीक है। वह क्रिकेट जगत के एक लोकप्रिय यानी फेमस खिलाड़ी हैं, लुक वाइज भी अच्छे हैं, हर तरीके से बेस्ट हैं और अच्छे हैं। तो इसलिए लोकप्रिय हैं। अपने अच्छे खेल प्रदर्शन के कारण ही वे कुछ ही समय में सबके चहेते हो गए। क्यों? क्योंकि जब उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, इसी वजह से उनको फेमस होने में, सबके चहेते होने में कम समय लगा। देखिए बच्चों, जब मेहनत करके आदमी आगे बढ़ता है, इंसान आगे बढ़ता है, तो वो कम समय भी लगता है और सक्सेस होता है और सब उसको पसंद भी करते हैं, और ये लॉन्ग टाइम चलता है। मेहनत करने के वजह से जब आप लोगों के संपर्क में आते हो, फेमस होते हो, तो ये लॉन्ग टाइम आप उनके मन में, उनके दिल दिमाग में बस जाते हो। इन्हें भविष्य का सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है। जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर कितने मेहनती थे, है ना, और वो कितने सारे शतक लगाए थे, सब चीज़ कहा गया। तो इनको, विराट कोहली को भी भविष्य का यानी इस समय का सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है। दिल्ली में जन्मे विराट कोहली ने मलेशिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में प्रवेश किया, ठीक है। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इन्होंने क्या किया, भारतीय टीम में प्रवेश किया, मतलब एंट्री किया था। वे भारतीय क्रिकेट टीम में एक चमकते हुए सितारे के समान हैं। चमकते हुए सितारे मीन्स आप सितारों को देखते हो ना, चमकता रहता है, सब देखते हैं, तो वैसे ही ये भी चमकते हुए सितारे हैं, यानी बुलंदी पर हैं इस समय। विराट का जन्म 5 नवंबर 1985 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्रेम कोहली, जो कि माने हुए आपराधिक यानी क्रिमिनल मामलों के वकील थे, क्रिमिनल वकील थे, ठीक है। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा ना, आपराधिक मामलों के वकील मतलब क्रिमिनल वकील थे। उनकी माता एक सफल गृहिणी थी, यानी क्या थी, हाउसवाइफ थी, है ना, सफल गृहिणी हैं। विराट को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। तो बच्चों, इसके 5th स्टैंडर्ड में मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था कि होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। तो यानी कि जो व्यक्ति बड़ा होकर सक्सेस होता है, सफल होता है, कुछ एक विशेष उपाधि प्राप्त करता है, तो उसके वो गुण बचपन से ही उसके अंदर दिखने लगता है ना। ये 5th स्टैंडर्ड का एक पार्ट है, एक चैप्टर है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होता है। देखिए कि बचपन से ही विराट को क्या था, क्रिकेट का शौक था। और जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि वो अब 3 साल के थे तो अपने बैट पकड़ लेते थे और अपने पिता से बॉल फेंकने के लिए कहते थे। तो एक महान क्रिकेटर बनने वाली जो छवि थी वो बचपन से ही दिख रही थी इनके माता पिता को, सबको। इनके अंदर वो गुण बचपन से ही था। वो ये सक्सेस पाने के लिए वो बचपन से ही खिंच रहे थे इस तरफ, और उसी तरफ इन्होंने मेहनत की और आगे सक्सेस हुए, ठीक। तो विराट को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था।
वे अपने भाई और पिता के साथ क्रिकेट खेला करते थे। उनके पिता ने अपने एक मित्र की सलाह पर उन्हें दिल्ली क्रिकेट अकेडमी में दाखिल करवाया, क्योंकि वो अच्छा खेलते थे तो उन्हें राय दिया गया, तो उन्होंने पिताजी ने दाखिल करवाया। वहाँ उनकी भेंट अपने जीवन के पहले कोच राजकुमार शर्मा से हुई। उनके जीवन के जो सबसे पहले कोच थे राजकुमार शर्मा, उनसे हुई। कोहली ने 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। इन्होंने 12th किया, 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी और क्रिकेट खेल में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। इनके पिता को ब्रेन स्टोन हुआ और 18 दिसंबर 2006 को उनका निधन हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। विराट कोहली 2002 के समय दिल्ली के अंडर 15 के लिए मैच खेला करते थे। फिर 2004 में अंडर 17 के लिए तथा 2006 में भारतीय टीम के लिए अंडर 19 में उनका चुनाव हो गया। उस समय अंडर 19 के कोच लालचंद्र राजपूत थे। उन्होंने विराट के खेलों को बहुत पसंद किया। 2007 में विराट ने श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेली। इस प्रकार अपनी योग्यता तथा बेहतर खेल प्रदर्शन के कारण विराट आगे बढ़ते चले गए और अंडर 19 के कप्तान बनकर मलेशिया में वर्ल्ड कप का खिताब भारत के नाम किया। ठीक है, वर्ल्ड कप का खिताब क्या किया? भारत के नाम किया। इसके बाद विराट ने उन्नति की ओर बढ़ते हुए अनेक मैच खेले। उन्नति की ओर बढ़ते हुए मतलब सक्सेस की ओर बढ़ते हुए अनेक मैच खेले। 2011 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी विराट पर भरोसा किया और वे धोनी के भरोसे पर खरे उतरे। यानी धोनी ने जो भरोसा किया उस भरोसे को उन्होंने कायम रखा और जिस चीज़ के लिए भरोसा किया उस चीज़ को उन्होंने विराट कोहली ने क्या किया? करके दिखाया, तो भरोसे पर खरे उतरे। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज में धोनी की तबीयत खराब होने के कारण विराट को कप्तान बनाया गया। वर्तमान में वे क्रिकेट के 3 मुख्य प्रारूप टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और 2020 में भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं। तो बच्चों, इतना कोई क्यों बिलीव करेगा? क्यों? जब आप वो जो आपके लिए सोचता है और उस चीज़ को आप करके दिखा देते हो, तभी तो सामने वाला आपको वो जिम्मेदारी देता है कि हाँ, मैं इसको ये जिम्मेदारी दूंगा तो यह इसको अवश्य निभा सकेगा। तो विराट कोहली पर भी सभी ने जिम्मेदारियां दी तो वो उसको बखूबी निभाया। 2015 में विराट ने अपने करियर का दूसरा वर्ल्ड कप खेला। विराट एक मंझे हुए सफल खिलाड़ी हैं। उन्हें बहुत से विज्ञापनों में भी, यानी ऐड में, विज्ञापन मीन्स ऐड, जो टीवी में ऐड आते हैं ना उसको कहते हैं, विज्ञापनों में भी काम करने का अवसर मिला। कोहली ने अपने नाम कई रिकॉर्ड किए हैं, जैसे बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी में 8000 रन पूरे करके सबसे कम वनडे मैच में 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। ठीक है, क्या जो है इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में 8000 रन पूरे करके सबसे कम वनडे मैच में 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। ठीक है, और ये सफलता उन्हें 183 मैच की 175 इंग्लिश में मिली। ठीक है, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एवी डिविलियर्स के 190 मैच के 182 इंग्लिश में बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा। ठीक है, फिर साथ ही वनडे क्रिकेट में टारगेट का पीछा करते हुए सबसे ज़्यादा 19 शतक भी विराट कोहली के नाम ही है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर के
17 शतक के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। ठीक है, वे विश्व में ऐसे अकेले बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगातार 4 साल तक वनडे क्रिकेट में क्या किया, 1000 या उससे भी अधिक रन बनाए। वर्ष 2015 में वे 2020 में 1000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए। कोहली को अनेक बार, देखिए कितना उन्होंने रन बनाया, कितनी सब मेहनत लगी होगी इस तरीके की सक्सेस पाने के लिए। कोहली को अनेक बार पुरस्कृत भी किया गया। 2012 में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर और 2011-12 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर 2013 में, ये 2012 में इन्होंने ये उपाधि प्राप्त की थी। फिर 2013 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत किया गया। 2013 में क्या किया गया बच्चों, अर्जुन पुरस्कार से उन्हें अलंकृत किया गया। ठीक, फिर कोहली अभी हाल ही में एक ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने सबसे कम समय यानी 7 साल और 72 दिनों में 6000 रन पूरे किए। ठीक, यह रिकॉर्ड उन्होंने सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को तोड़कर बनाया है। यह रिकॉर्ड किसके रिकॉर्ड को तोड़ा, सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को तोड़कर बनाया, जिन्होंने 9 साल और 323 दिनों में 323 दिनों में इसे प्राप्त किया था। इस प्रकार विराट कोहली ने 6000 रनों का एक माइलस्टोन पार किया। ठीक, फिर भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए मैच में विराट ने एक 129 गेंदों में 157 यानी 157 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने सचिन तेंदुलकर के सबसे तेज यानी 10,000 रन के विश्व कीर्तिमान को तोड़कर, है ना, एक नया इतिहास रचा। विराट कोहली युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो बच्चों, आपने देखा उन्होंने अपने लाइफ में कितने अचीवमेंट लिए, है ना, कितनी चीज़ें उन्होंने प्राप्त की, कितने लोगों के उन्होंने, सचिन तेंदुलकर जैसे महान क्रिकेटर के रिकॉर्ड्स तोड़े, सुनील गावस्कर इतने महान क्रिकेटर, उनके रिकॉर्ड तोड़े। क्यों? यह एक मेहनत की वजह से ही उनको प्राप्त हुआ। तो हमेशा अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत बच्चों कैसी, ऐसे दिखावे वाली मेहनत नहीं करनी चाहिए। मेहनत आप अपने से मेहनत कीजिए जिससे आप संतुष्ट हो जाओ। आप इस तरीके की मेहनत करो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो। ठीक, कुछ कर गुजरने के लिए मेहनत करो, कुछ पाने के लिए मेहनत करो, एक अच्छी उपाधि पाने के लिए, एक अच्छी चीज़ पाने के लिए आप मेहनत करो। और अपनी कमियों, जो भी कमियां हैं उसको एक्सेप्ट करो और उस कमी को बिल्कुल दूर करने की कोशिश हर समय लगे रहना चाहिए। तो बच्चों, यह पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब ये शब्दार्थ है, इस शब्दार्थ को आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।